सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 21, जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन, यानी कि बच्चों पैराग्राफ राइटिंग। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। बच्चों, इसमें आपने देखिए बहुत ही प्यारी प्यारी कहानियां लिखनी है। जो भी आपको देखे, मतलब जो भी आपको शीर्षक यहाँ पे दिया जाएगा, जो भी विषय दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको अपने विचार और बच्चों आपके उसके बारे में आपकी जो भी जानकारी है आप उसमें लिखेंगे, ठीक है ना। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए दिए गए अनुच्छेदों को पढ़िए और स्वयं लिखने का अभ्यास कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे हमें कुछ शीर्षक दिए गए हैं, इनके बारे में हमें कुछ अनुच्छेद और भी दिए गए हैं, तो इन्हें पढ़ते हैं और इन्हीं के द्वारा समझते हैं कि हमें किस प्रकार से अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, देखिए तो बच्चों पहला शीर्षक है हमारा भारत दर्शन पार्क। ठीक है, देखिए आइए शुरू करें। भारत दर्शन पार्क घूमने का बहुत अच्छा स्थान है। यह दिल्ली के पंजाबी बाग में स्थित है। कुछ दिनों पहले मुझे यहाँ पर घूमने का अवसर मिला था। मैं और मेरे कुछ दोस्त, साथ ही उनके अभिभावक भी थे। ठीक है, इस पार्क में 21 कलाकृतियां गाड़ियों के स्क्रैप से बनाई गई हैं। इसे बनाने में करीब 250 से 300 टन स्क्रैप का इस्तेमाल किया गया है। भारत दर्शन पार्क 8.5 एकड़ में बनाया गया है। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि इसकी कलाकृतियां नगर निगम के स्टोर में व्यर्थ पड़े कबाड़, जैसे कि पुराने वाहन, पंखे, लोहे की छड़ें, नट बोल्ट आदि द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, यहाँ ऐतिहासिक इमारतों की कलाकृतियों में कुतुब मीनार, ताजमहल, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, कोणार्क मंदिर, नालंदा स्मारक, मैसूर पैलेस, मीनाक्षी मंदिर, हम्पी, विक्टोरिया मेमोरियल, सांची का स्तूप, फिर गोल गुम्बद, अजंता एलोरा की गुफाएं, हवा महल आदि बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सभी को भारत के लगभग सभी स्मारकों के दर्शन हो गए। हमने यहाँ पर खूब मस्ती की और शाम को घर लौट आए। ठीक है बच्चों, देखिए हमने कितने सही तरीके से एकदम स्पष्ट शब्दों में हमने हमारा अनुच्छेद लिख लिया है। ठीक है, आइए अब हम करते हैं दूसरा शीर्षक, कौन सा है, ताजमहल। तो देखिए बच्चों इस पर एक अनुच्छेद देखते हैं। ठीक है, ताजमहल पर। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह विश्व के 8 अजूबों में से एक है। इसे शाहजहां ने अपने प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसे बनने में 22 वर्ष का समय लगा था। इसे श्वेत संगमरमर से बनाया गया है। इसके चारों कोनों में 4 मीनारें तथा बीच में बड़ा गुंबद वाला भवन है। इसी भवन में मुमताज महल व शाहजहां की समाधियां हैं। इस महल को बनवाने के बाद शाहजहां ने मजदूरों को मुंह मांगी कीमत देकर उनके हाथ कटवा दिए, ताकि कोई और ऐसा महल ना बना सके। ठीक है, यह सुंदर इमारत भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। यह मुगल काल की सुंदर वास्तुकला का सर्वोत्तम नमूना है। इसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ताजमहल के बारे में तो आप सभी भी बहुत कुछ जानते होंगे, है ना। तो चलिए, समझ आ गया बच्चों। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा तीसरा शीर्षक, ये है स्वास्थ्य। तो चलिए बच्चों अब हम स्वास्थ्य के ऊपर अनुच्छेद लिखते हैं। देखिए, स्वास्थ्य मनुष्य का अमूल्य धन है। विद्वान सोना चांदी रुपए पैसे को महत्व नहीं देते। उनकी दृष्टि में मनुष्य की सच्ची धन संपत्ति उसका स्वास्थ्य है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का मस्तिष्क स्वस्थ है तो उसके विचार व कार्य भी स्वस्थ होंगे, है ना। वह अपने जीवन का पूर्ण आनंद लेगा। एक नियमित एवं अनुशासित दिनचर्या स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है। वर्तमान समय में व्यक्तियों में रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, फिर ताजी हवा, स्वच्छ पानी व नियमित नींद की आवश्यकता होती है। अतः हम यही कह सकते हैं कि स्वस्थ जीवन ईश्वर द्वारा प्रदत्त सबसे बड़ा वरदान है और हमें इससे सही सलामत रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब हम करते हैं इसका चौथा एक और अनुच्छेद। देखिए बच्चों, तो अब है बच्चों चिड़ियाघर की सैर। देखिए, चिड़ियाघर की सैर करना बहुत मजेदार होता है। इससे हमारी जानकारी बढ़ती है। यहाँ जाकर हम जीव जंतुओं के अनोखे संसार से परिचित होते हैं। 2 महीने पहले मुझे दिल्ली स्थित चिड़ियाघर जाने का अवसर मिला था। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त और उनके अभिभावक थे। यहाँ जीव जंतुओं की कई दुर्लभ प्रजातियों को हमने देखा। अधिकतर जीव जंगली थे। हमने सफेद बाघ को देखा। हमने बंदरों को पेड़ों पर उछल कूद करते देखा। शेर, बाघ, भालू आदि खतरनाक जीवों को पिंजरे में रखा गया था। ठीक है, हमने यहाँ अजगर, सांप तथा कई रेंगने वाले जंतु भी देखे। इन्हें शीशे के घरों में रखा गया था।
यहाँ के चिड़ियाघर में कई जल पक्षी भी थे, जैसे मगरमच्छ, मछली और घड़ियाल आदि। ठीक है, बहुत से पशु पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवासों में रखा गया था। ठीक है, हमने चिड़ियाघर में पूरा दिन बिताया, फिर शाम 5 बजे हम चिड़ियाघर से बाहर आ गए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे चिड़ियाघर के बारे में इन्होंने कितनी अच्छी बातें बताई गई है ना। तो हमने देखिए बहुत ही सही स्पष्ट तरीके से कितने सारे अनुच्छेद कर लिए है ना। आइए एक और इसका अंतिम अनुच्छेद देखते हैं। ये है बच्चों 5वां, पुस्तकों का महत्व। आइए इसे देख लेते हैं। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी सारथी होती हैं। इनमें ज्ञान की बातें लिखी होती हैं। पुस्तकों के द्वारा हमें भाषा का ज्ञान होता है। इनसे हमें विज्ञान और धर्म की शिक्षा मिलती है। किसी भी विषय के अध्ययन के लिए पुस्तकों से बड़ा कोई सहयोगी नहीं होता। स्कूलों में पुस्तकों द्वारा ही शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। शिक्षा देने के जितने भी माध्यम हैं, उनमें पुस्तकों का महत्व सबसे अधिक है। ये अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होती हैं। साथ साथ ही कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया जाता है। इनका विषय भी अलग अलग होता है। विद्वान लोग पुस्तकों के द्वारा अपने ज्ञान और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस तरह पुस्तकों के द्वारा ज्ञान की बातें बहुत से लोगों तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए हमें अच्छी पुस्तकों को चुनना चाहिए। ये हमें ज्ञान के साथ साथ अच्छी बातें भी सिखाती है। हमें पुस्तकों में लिखी अच्छी बातों को अमल में लाना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए तो हमने देखिए कई सारे विषयों पर बहुत अच्छे से अनुच्छेद लिखना सीख लिया है। और देखिए जब भी आप अनुच्छेद लिखेंगे तो आपकी सिर्फ और सिर्फ देखिए बहुत ही अच्छी जानकारी, और देखिए जो बिल्कुल सही जानकारी है आप वहीं पे वो लिखेंगे। ठीक है ना। और बच्चों देखिए कोई भी अलग फालतू की बातें नहीं लिखेंगे उसमें। ठीक है ना, समझ आ रहा है। आप अपने विषय पर ही रखेंगे, विषय से विमुख नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चों देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। इसमें देखिए अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी हैं बच्चों। इसमें कई सारे आपको विषय दिए गए हैं, तो इसके ऊपर जो है आप अपने अनुच्छेद अपने अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ अब आपको अनुच्छेद लिखना अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए और दिए गए प्रश्नों को पूरा करते रहिए। ठीक है, बाय बच्चों।